कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। दुरूद और सलाम वो अजीम इबादत है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने दिया है और जिसमें फरिश्ते भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुरूद पाक की फजीलत, अहादीस मुबारका, वो फरिश्ते जो दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं और वो हैरान कुन वाक़यात जिनमें दुरूद की बरकत ज़ाहिर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ कर देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। एक और रिवायत में आता है, जो मुझ पर एक दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 दुरूद भेजता है। यानी अगर आप सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पढ़ें तो 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ़ और 10 दर्जात बुलंद सब एक साथ अता हो जाते हैं। ये वो इबादत है जो कम वक्त में सबसे ज्यादा अजर देती है। दुरूद पढ़ने से फरिश्ते गुनाह मिटाते और नेकियां लिखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, एक फरिश्ता उसके लिए 10 नेकियां लिखता है और 10 गुनाह मिटा देता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई मुसलमान दुरूद पढ़ता है तो उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में अल्लाह के ऐसे फरिश्ते हैं जो घूमते रहते हैं और मेरी उम्मत के सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। यानी जब भी कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता फौरन इस सलाम को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है। एक और हदीस में आता है, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसका दुरूद मुझे पहुंचाता है। सोचिए, दुनिया के किसी कोने में बैठकर जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो एक फरिश्ता इस पैगाम को सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है। सहाबी रसूल हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी दुआ का एक हिस्सा दुरूद के लिए मुकर्रर करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो करो, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो बेहतर है। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आधी दुआ दुरूद के लिए कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, 2/3 दुआ दुरूद के लिए कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज्यादा करोगे तो और बेहतर होगा। आखिर में मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी सारी दुआ दुरूद के लिए वक्फ कर दूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारे तमाम गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये हदीस हमें बताती है कि दुरूद पाक सिर्फ इबादत नहीं बल्कि गमों और मुश्किलात का इलाज भी है। क़यामत के दिन सबसे करीब कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता होगा। क़यामत के दिन जब हर शख्स परेशान होगा तो वो लोग खुशनसीब होंगे जो दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। एक और हदीस में आता है, वो शख्स हलाक हो जाए जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फौरन कहना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे के दिन दुरूद की खास फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। यानी जुमे के दिन दुरूद पढ़ने का अजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दुरूद की बरकत का एक ईमान अफरोज वाकया। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक शख्स बहुत परेशान था, उसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। एक नेक शख्स ने उसे मशवरा दिया, रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। उसने इस अमल को अपना मामूल बना लिया। चंद ही दिनों में उसके दिल को सुकून मिला, परेशानियां कम हो गईं और अल्लाह ने उसके लिए आसानियां पैदा कर दी।
اسی لیے علماء کہتے ہیں درود پاک مشکلات کے حل کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ بہترین درود کون سا ہے؟ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں یاد رکھیں، درود پاک گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب ہے۔ اس لیے آج سے یہ عادت بنا لیں، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، اور خاص طور پر جمعے کے دن کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔